सो ये हमारे पास फोर्स एंड मोशन प्लस वर्क एंड एनर्जी के कंबाइन एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है विच फिगर ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन टू बी डिटरमाइंड। एक्सेलरेशन किससे हम डिटरमाइन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी बाय टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कार इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, द रोड हैज मार्क पोस्ट एवरी 100 मीटर हमारे पास। ठीक है, एस हमारे पास क्या दे रहा है, एस हमारे पास 100 मीटर दे रहा है। व्हेन द कार पोसेस वन पोज इट हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जब कार एक स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड हमारे पास एस क्या था, एस होता है इनिशियल वेलोसिटी, मेरे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड। एंड व्हेन इट पास द नेक्स्ट वन इट हैज स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द कार एक्सेलरेशन, वी नो दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हमने एक्सेलरेशन ढूंढना है। वी एफ हमारे पास क्या दे रहा है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे 2 और एस मेरे पास 100 है। ठीक है, ये ऊपर 300 आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 3/2 हमारे पास आते हैं और 3/2 1.5 आंसर हमारे पास देगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास के An experiment is done to measure the acceleration of free fall of a body from rest। तो एक्सेलरेशन को रेस्ट से डाल रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट से डाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर। अब मैंने क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के लिए मुझे डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द फॉल एंड टाइम ऑफ द फॉल, ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। The diagram shows velocity time graph for a particle moving along a straight line. What is the displacement of the particle between 0 second and 25 second? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमसे इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल फार्मूला डायरेक्ट लिखे ना स्क्वायर के लिए, तो लेंथ जरा विड्थ हो जाएगा, यानी 2 × 5। और अगर ओवरऑल हम ले लेना इस तरह ओवरऑल, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है 1/2। ठीक है, और हमारे पास हाइट क्या है, टोटल लेंथ कितने हैं हमारे पास 25 है। ठीक है, ये वाले 25 है और ये 5 तो पहले से तय था ना, 25 - 5 और इनटू हमारे पास हाइट कितनी है 10 हाइट है हमारे पास। ठीक है, और 2 ये वाला हमारे पास 2 + 10 हमारे पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, 12 हमारे पास ये हो जाएगा। तो इससे आप लोग अगर सॉल्व करें हमारे पास 130 मीटर आंसर। अगर हम अपने से करें ना, लेट सपोज मैं ये स्क्वायर ले लूँ, इसका लेंथ जरा विड्थ 2 × 5 10 आएगा। ठीक है, ये 10 पड़ रहा है। मैं अभी एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल। ठीक है, इसका कितना है 5 10 15 20 और हाइट इसका कितना है 2, 20 2 ने 40 मेरे पास ये आ गया। और अब ये ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 लेंथ जरा विड्थ, लेंथ इसका कितना है 2 4 6 8 लेंथ है और विड्थ कितने इसकी, ये यहाँ से 20 विड्थ है। ठीक है, तो 20 8 80 20 8 160 + 2 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आप करो 80 + 40 120 120 + 10 130 मीटर हमारे पास आते हैं। ठीक है, अलग-अलग आप लोग करोगे तो फिर आप लोग आंसर आएगा। इस तरह डायरेक्ट फार्मूला पुट ना करो। ठीक है, अलग-अलग करो। स्क्वायर के लिए आपको लेंथ जरा विड्थ है, फिर ये ट्रायंगल है उसके लिए, सॉरी रेक्टेंगल है लेंथ जरा विड्थ, और ट्रायंगल के लिए 1/2 लेंथ जरा विड्थ है। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास के एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हियर रेजिस्टेंस इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5.0 सेकंड। स्पीड पूछ रहे हैं हमारे पास 5 सेकंड के बाद। ठीक है, वाई कंपोनेंट हमारे पास पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कह रहा है 40 मीटर पर सेकंड है और साइन 45 क्या होता है हमारे पास, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, प्लस माइनस GT -9.8 और टाइम क्या है 5। तो इसको आप लोग सॉल्व करें, इससे हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ मेटल बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट ओवर अ बेड ऑफ सैंड, इट हिट द सैंड बेड 1 सेकंड लेटर एंड मेक एन इंप्रेशन ऑफ मैक्सिमम डेप्थ 8 मिलीमीटर इन द सैंड। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल ऑन हिटिंग द सैंड, व्हाट इज द एवरेज डिसलेरेशन ऑफ द बॉल।
क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, एवरेज डिसेलरेशन हमारे पास पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 80, ठीक है। ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल 80, एक्सेलरेशन 9.8 है, ड्रॉप और इट हिट द बेड 1 सेकंड लेटर 9.8 मीटर पर सेकंड, इसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करते हैं 2as इज इक्वल टू vf², ठीक है। एक्सेलरेशन ढूंढना है, vf मेरे पास 9 है, मैं 10 ले लेता हूँ, 100 हो जाएगा ये, और 2 और s 8 मिलीलीटर है हमारे पास, ठीक है। 8 और 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। नो हमारे पास हो जाएगा 2 5 10, ये 50 हो जाएगा, तो और 50 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 50 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास 6.250 आंसर आ रहा है, 6250 आ रहा है। तो मैं अगर कर लूँ 6250, मैं इसको पॉइंट 1 2 3 यहाँ तक पॉइंट ले आऊँ ना, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 3 मीटर पर सेकंड मेरे पास करेक्ट सेकंड स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है क्या, स्टोन इज ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी फिर हमारे पास 0 हो जाएगी, s 40 मीटर दे रहा है, ठीक है। रेस्ट टू एंड ईयर व्हाट टाइम इज टेकन फ्रॉम द स्टोन टू फॉल एट लास्ट 10 मीटर, कह रहा हाइट 40 मीटर है, तो 10 मीटर के लिए हमारे पास इसका कितना लगेगा, s 40 दे रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है 9.8 होता है, ठीक है। नो अब हम मालूम कर लेंगे, टाइम हमसे मांग रहा है ना, s इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास v/t + 1/2 at² होता है, ठीक है। नो s मेरे पास 40 दे रहा है, vi तो 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 9 10 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। at² t1² हो जाएगा, 2 5 10, 5 उधर आ जाएगा, 5 8 40, 8 सेकंड हमारे पास पहले आ रहा है, ठीक है। 8 सेकंड t1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 8 और 8 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2.86 देता है, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लो। अब नेक्स्ट उसने क्या है कि टेकन फॉर द सेकंड टू फॉल द लास्ट 10 मीटर, अभी लास्ट 10 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी 40 - 10 मेरे पास 30 मीटर देगा। 30 मीटर के लिए इसी तरह कर लो, 30 मीटर के लिए हमारे पास हो जाएगा 31/2 a 10 ले लूँ t2², 5 10 5 √6 ऑलमोस्ट हमारे पास 2.4 के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है। नो अब t1 - t2 करो तो 2.86 - 2.47 मेरे पास देता है 0.38 सेकेंड ऑलमोस्ट हमारे पास देता है, ठीक है। तो ये 0.38 सेकेंड, ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कार ऑफ मास 500 kg, कह रहा है कार ऑफ मास 500 kg, मास कितना मेरे पास दे रहा है 500 kg दे रहा है, ठीक है। Drive but not fuel decelerate from a speed of 50 meter per second to 30 when approaching a bend the brake exert a fixed retarding force of 7000 Newton, force मेरे पास कितना दे रहा है 7000 Newton। The time of the car to decelerate when it almost out of fuel is t1, the time for it to decelerate when it has full load of 130 kg fuel is t2, what is the difference, t2 अगेन डिफरेंस मुझसे मांगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे उसने मुझे फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। नो फोर्स मेरे पास क्या है, फोर्स होता है ma, तो एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगा f/m, और एक्सेलरेशन वी नो दैट v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t भी होता है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, f/m इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। f/m मेरे पास क्या है 7000 और नीचे 500 है मेरे पास, ठीक है। और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 50 विलास 30 - 30 20 हो जाएगा इस साइड पे, और टाइम इसने मुझसे मांगा हुआ है, ठीक है। टाइम t1 9 5 5 से 2 0 कट गए, और उस तरफ क्या बचा था 20, तो 5 6 कम 5 इधर 2 आ जाएगा, 5 4 20 14 डिवाइडेड बाई 20 1.43 ऑलमोस्ट t1 मेरे पास 1.43 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड के लिए कर लो हमारे पास, क्योंकि उसने 130 kg फिर डाल दिया है, तो 500 में फिर 130 kg ऐड कर दोगे ना, इससे हमारे पास जो t2 आता है ना वो 1.80 आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ मास ऐड करोगे, बाकी इसी तरह करोगे, और फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल मेरे पास क्या रहता है 1.43 t1 और फिर 1.43 और ये 0.37 मेरे पास आता है, ठीक है। 1.43 आ रहा था ना वो, और ये 0.37, इनको माइनस करो, इससे हमारे पास नहीं 1.43
और वो 1.8 आ रहा था। अब इनको माइनस करो तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आता है 0.37। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। फील्ड को हम कब कंजर्वेटिव कह सकते हैं? वन डन इन क्लोज पाथ इनसाइड दैट फील्ड इज 0 हमारे पास, ठीक है। और वर्क डन इनसाइड दैट फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। यस, ये भी करेक्ट है हमारे पास। सो बोथ ए एंड बी। ऑब्जेक्ट ए हैज हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। इफ द टू ऑब्जेक्ट हैव इक्वल मोमेंटम देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ए का जो मास है ना वो ऑब्जेक्ट बी के बराबर में हाफ है। बी का जितना मास है उसके मुकाबले में हाफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए हैव मास हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अब इक्वल मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या इनवर्स है ना। तो अगर बी को मैं नीचे पुट करूं, बी का 2 ऊपर चला जाएगा और उसका नीचे 1 आ जाएगा, तो इसमें मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हो जाएगी ना वो 2 टाइम ऑफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बी, ठीक है। अगर ए का मास हाफ है तो उसकी मास के साथ इनवर्स है, अगर इसका हाफ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास डबल होगी, सिंपल। अ बॉल फॉल वर्टिकली एंड बाउंस ऑन द ग्राउंड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग व्हाइल द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है कि करेक्ट है? The forces that the ball exert on the ground is always in equal magnitude and opposite direction the forces the ground exert on the ball। ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात है हमारे पास, इसमें ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवलिंग एट 10 इट कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इट हैड बीन ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड। इन व्हाट डिस्टेंस कुड ही ब्रिंग द कार टू रेस्ट यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स? डिस्टेंस और वेलोसिटी इसने हमारे पास दी हुई है, ठीक है। नो वी नो दैट कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, S12 वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। S1 मुझे दे रहा है 10 मीटर और V1 मुझे दे रहा है 10, वो भी 10 दे रहा है, 10 की स्क्वायर 100। S2 उधर चला जाएगा ना और V2 उस साइड पे, V2 ये मुझे दे रहा है 30, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 10 में 90 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पूछ रहा है। नो, काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी ड्रॉप हो रही है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। नो, mgh वाला फार्मूला आप सिंपल फुट करो, mgh हाइट दो है ना 50 - 10 हाइट कर दो 50 और फिर व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप। अच्छा, बिलो द टॉप से कह रहे हैं 10 मीटर, ठीक है। नो, 40 मीटर पे मेरे पास हो जाएगी, ठीक है। 50 - 40 यानी 10 मीटर उसने सिर्फ तय किया है। ये उसने नहीं कहा कि फुल नीचे आए, उसने कहा कि 10, इधर 50 मीटर था तो वो 10 मीटर नीचे है, तो मतलब 40 मीटर है ना, सिर्फ 10 मीटर उसने फॉलो। तो 50 - 40 नो, मास इसका क्या है 1 है, जी मेरे पास 10 है, 50 - 40 10 होता है, 10 10 100 जोल। अगर मैं 9.8 करूँ तो 98 जोल मेरे पास ऑलमोस्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव? फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 15 है कि which relation between the escape velocity and orbital speed is given? तो orbital speed √2 टाइम escape velocity is √2 टाइम of orbital speed, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। या escape velocity की अगर अपना फार्मूला लिखो ना 2gm बाय आर है हमारे पास, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड का सिर्फ √gm बाय आर है, ठीक है। तो ये √2 फिर इसका हमारे पास इसमें वो हो जाएगा √2 टाइम और ये ऑर्बिटल स्पीड है। A racing car accelerates uniformly through 3 gear changes with the following average speed 20 in 2 seconds, 40 in 2 seconds, 60 in 6 seconds. What is the overall average speed? अभी एवरेज स्पीड है ना, इसमें हम फार्मूला डालते हैं V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। इसमें पुट करो, इससे हमारे पास आंसर आ जाता है ये डी वाला 48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पुट करना है। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट O एंड फॉलोइंग द पाथ OPQ as shown A resistance may be neglected. Which statement is true for the projectile when it is at the highest point Q of its? नो, क्यों पे हमारे पास क्या होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड 0 होते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, वो नॉन जीरो होते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो भी हमारे पास नॉन जीरो होगी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, ये बात करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी 0, ये बात रॉन्ग है।
Kinetic energy is 0, ये बात भी मेरे पास रॉन्ग है. Momentum of the pressure is 0, ये बात भी रॉन्ग है. Which of the following is not conservative? Frictional force हमारे पास not conservative है. The relation between the escape velocity and orbital speed, v अभी हमने ऊपर पढ़ा c वाला है relation हमारे पास, ठीक है. An object has initial velocity u, it subjected to a constant force f t second cause a constant acceleration. The force is not in the same direction as the initial velocity. A vector diagram is showing the following final velocity. What is the length side x vector diagram? क्या पूछ रहे हैं हमारे पास? लेंथ पूछ रहा है, ठीक है. अब वी नो दैट x इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है. अब x इज इक्वल टू v माइनस u है ना हमारे पास, ठीक है. नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो v क्या हो जाएगा? अगर हम इसको मैं अरेंज करूँ, v इज इक्वल टू एक्स प्लस यू, ठीक है. v इज इक्वल टू एक्स प्लस यू, v इज इक्वल टू एक्स प्लस यू, v माइनस एक्स इज इक्वल टू यू हमारे पास हो सकता है. s इज इक्वल टू 1/2 at भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है. और vf इज इक्वल टू vi हम जानते हैं ना, vf माइनस vi प्लस vf माइनस vi इज इक्वल टू at. तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, vf माइनस vi इज इक्वल टू at के बराबर है ना, तो x फिर हमारे पास v को इधर करो, v माइनस यू इज इक्वल टू एक्स. ये देखो ना, वही फार्मूला बन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf माइनस vi, तो x जो होगा ना वो फिर at को हमारे पास जाहिर करेगा, ठीक है. सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. A motorcyclist traveling at 10 meter per second can bring his car to rest in braking distance of 10 meter. What distance should be bring the car into rest from a speed of 30 meter per second to using the same? अगेन वही s1 जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो हमारे पास वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, ठीक है. अब s1 जो है ना वो मुझे 10 मीटर दे रहा है, वही 90 मीटर आंसर आएगा, अभी हमने ऊपर किया, ठीक है. और v1 स्क्वायर इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, v2 स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई 900, और s2 इधर आ जाएगा, तो ये 0 0 गया, 9 10 90 मीटर. डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. टू पंप 2400 kg of water up 74.6 million in 5 minutes, the required rate of power is mgh पर यूनिट टाइम होगा पावर हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी. मास क्या है 40 g के मेरे पास 10 h1 है, तो ये मेरे पास 400 जूल बन रहा है, ठीक है. और टाइम मेरे पास कितना दे रहा है? टाइम मेरे पास दे रहा है 23 था ना, टाइम मेरे पास 300 दे रहा है, ठीक है. नहीं, मास मैंने कौन सा पुट कर दी, रॉन्ग नहीं कर ली हमने, अपने आप से आई थिंक हमने मास पुट कर दी. अच्छा देखो ना, ये क्वेश्चन भी हमसे रह गए, पहले ये कर लेते हैं. मैन लिफ्ट, अच्छा इस वाला मास यही तो मैं कर रहा था दिमाग भी. अच्छा देखो ना, मैन लिफ्ट वर्टिकली हाइट ऑफ 40 kg थ्रू 1 मीटर इन 10 सेकेंड. तो इसका जो हमारे पास बन रहा है ना पावर, मैन का पावर 400 जूल बन रहा है, अभी हमने किए. और चाइल्ड लिफ्ट वर्टिकली हाइट ऑफ 10 kg 10 मल्टीप्लाई 1 मीटर इन 1 सेकेंड, mgh इसका 10 जूल हमारे पास 10 mgh, जी में 10 होगा तो 100 जूल इसका बन रहा है, ठीक है. तो मैन का जो पावर है ना, अच्छा अब इसने पावर पूछा, ये तो हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आई है, ठीक है. 400 100, अब 400 है तो टाइम कितना दे रहा है? टाइम मेरे पास 10 सेकंड दे रहा है. 400 डिवाइड बाई 10 मेरे पास पावर इसकी 40 वाट हो जाएगी मैन की. चाइल्ड का आंसर आ रहा था 100 जूल, उसका टाइम कितना है 1 सेकंड, उसकी पावर हो जाएगी 100 वाट. तो इसका मतलब है चाइल्ड की जो पावर है ना वो हमारे पास मोर है, क्योंकि देखो ना उसका 100 वाट आ रहा है और बड़े आदमी का 40 वाट आ रहा है. सो चाइल्ड है मोर पावर देन मैन. अच्छा आगे है टू पंप 2400 kg, मास क्या था 2400, G10 है, हाइट 74.6 है, टाइम मेरे पास 300 दे रहा है, और ये हार्स पावर में पूछ रहा है ना, तो 740 डिवाइड भी कर दो, ठीक है ना. 74.6 10 इधर 10 हो जाएगा, ये 10 10 जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 24 बाई 3 3 कम 3 3 8 24, 8 हार्स पावर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. An object mass of 1 gram is whirled in a horizontal circuit of radius 0.5 meter at constant speed after the work done on the object during 1 revolution. Centripetal force over centripetal force perform no work, 0 joule. A body of mass 40 kg is acted upon by a constant force equal to 4 over a distance. What is the kinetic energy of acquired by the body? तो kinetic energy force into displacement होते, force 4 है और टाइम displacement 2 है, तो 4 2 8 जूल. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है. kinetic energy भी तो वर्क है हमारे पास. Which of the following body has largest kinetic energy, mass और velocity? जिसके साथ kinetic energy का आंसर ज्यादा है, ये देखो ना मास 2 है और इससे kinetic velocity 9 टाइम हो जाएगी, 9 2 18 टाइम इससे हमारे पास आ रहा है, ठीक है. तो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. बाकी किसी में भी 18 नहीं आता, 18 से कम आता है. 1 हार्स पावर जो है ना वो हमारे पास 746
746 वाट के बराबर है। ठीक है, इधर तो कहीं भी हमारे पास 1 हार्स पावर 746 वाट, या इधर हमारे पास होगा 746,000, ये फिर मिली 00 काट देगा और 746 बच जाएगा, फिर तब हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन कैरी अ लोड ऑफ 15 ग्राम ऑफ ब्रिक टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर, द वर्क डन इज, वर्क डन हमारे पास mgh होगा, मास 15 है, g 10 है और वो हाइट भी 10 है, 10 10 100 100 5 1500, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर हमारे पास है टू कार इनिशियली नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ट्रस्ट एक्सेलरेट इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट आफ्टर 3 सेकंड, दे आर 12 मीटर अपार्ट, इफ दे कंटिन्यू टू एक्सेलरेट द सेम रेट हाउ फार अपार्ट विल दे बी 6 सेकंड आफ्टर दे स्टार्टेड। अच्छा, कार फर्स्ट है ना हमारे पास, उसका 1/2 80 स्क्वायर होगा, डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक है, और डिस्टेंस 3 सेकंड है ना, तो s इज इक्वल टू 12 a1 माइनस a2, इधर क्या हमने मालूम करने देखा, एक्सेलरेट द सेम टाइम द रेट हाउ फार विल बी एट 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर हमारे पास क्या होंगे। अगर हम इसको, ये तो फिर फुल लेंथी क्वेश्चन, इसको हमने करना है। ठीक है, अच्छा देखो ना, पहला डिस्टेंस मुझे 12 मीटर दे रहा है, s इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, 1/2 a, एक्सेलरेशन तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, a1, और टाइम कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1/2 a2, 12 1/2 a1 3 का स्क्वायर, इसी में दूसरे कार भी हमारे पास यही है ना, माइनस 1/2 a, और वो भी मेरे पास 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर अब जो आता है ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12 इज इक्वल टू 9/2, ये कर लेना, a1 माइनस a2 हमारे पास बचता है। इसी तरह हम 6 सेकंड के लिए आप लोग कर लें, दो कार है ना, 1/2 a1, ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 1/2 a2, 6 का स्क्वायर मेरे पास। ठीक है, नो इससे हमारे पास आता है 18 a1 माइनस a2 मेरे पास आता है। ठीक है, अब अगेन सब्स्टिट्यूट करना है हमारे पास। ठीक है, पहले उसमें क्या था 12, 12 9/2, मेरे पास क्या है 12, पेन उठा लूँ, मेरे पास है 12, ये वाला है ना, 12 इज इक्वल टू 9/2, और a1 माइनस a2 था ना, इसकी जगह अगर मैं पुट कर लूँ, ये इधर a1 माइनस a2 है ना, और इस तरफ डिस्टेंस है ना s/18, इधर नीचे आ जाएगा, तो इधर मैं पुट कर दूँ s/18, तो हमारे पास s आ जाएगा, s की वैल्यू इधर आ जाएगी ना, तो सीधा पुट करें, हमारे पास 12 दूनी 24, और 24 डिवाइड बाई 9, 9 3 27, 24 डिवाइड बाई 9 और मल्टीप्लाई 18, तो इसको अगर मैं कर लूँ 24 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 18, तो 48 आंसर मेरे पास आता है। ठीक है, डी ऑप्शन। किस तरह करना है, सिंपल करना है, s1 माइनस s2, दो बॉडी इसका दे रहा है ना, कह रहा है पहले 3 सेकंड में थी दो बॉडी, फिर मेरे पास 6 सेकंड में हो गई। ठीक है, और पहले का डिस्टेंस मुझे ये 12 दे रहा है ना, और s इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर, y1 t स्क्वायर, इसी तरह माइनस 1/2 a t स्क्वायर मेरे पास। ठीक है, इससे हमारे पास बचते हैं 12, और 1/2 a1 a माइनस a2, ये कॉमन ले लो, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसी तरह 9/2 मेरे पास ये बचता है। ठीक है, और कॉमन ले लिए। ठीक है, 3 1/2 3 का स्क्वायर ये मैंने कॉमन लिए, तो a1 माइनस a2 बच गया, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह दूसरी बॉडी के लिए 6 सेकंड के लिए 1/2 a और 6 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, a1 माइनस a2 आ जाएगा, इससे हमारे पास 48 मीटर आंसर आता है, डी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, लास्ट वन है वर्क ड्यूरिंग रेनफॉल अ सर्टेन ड्रॉप ऑफ रेडियस और फॉल थ्रू हाइट h अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो हमारे पास r क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमारे पास होता है mgh, मास में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करो डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब, तो r की क्यूब के साथ हमारे पास डायरेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बताने भी शुरू है, एंड ये 30 MCQs काफ़ी है, इससे जो आगे MCQs है फिर वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।